कितनी बड़ी समस्या दिख रही है मानगो का कचरा निष्पादन। इस स्वच्छ भारत की जो अभियान चली थी, जितने भी शौचालय बने हैं सभी बंद हैं। किसी में पानी नहीं है, किसी में दरवाजा नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल में मानगो नगर निगम चल रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इतनी बड़ी शहर है, इतनी बड़ी लौह नगरी है, टाटा स्टील के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। क्या सरकार और टाटा स्टील मिल के एक ठोस कचरा निष्पादन नीति नहीं बना सकते हैं? कहीं ना कहीं इसमें सरकार और टाटा स्टील दोनों की मंशा पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिर जनता को इस हाल पे क्यों छोड़ा जा रहा है। कि आप जल्द से जल्द अपने इस कचरे का निष्पादन का काम शुरू करें, अन्यथा एक बहुत बड़ा आंदोलन के रूप हम लोग इसको देंगे और लोगों घरों का कचरा को उठा के हम लोग मानगो नगर निगम के कार्यालय में डालने का काम करेंगे। सवाल लोग पूछ रहे हैं कि भैया अब तो विधायक एनडीए की है, इसलिए तो आप लोग क्यों नहीं साफ करा पा रहे हैं? तो हमारे आदरणीय श्री सरजू राय जी अभी तुरंत विधायक बने हैं पश्चिमी के, निश्चित रूप से वो भी लगे हुए हैं। दिन रात आपने देखा होगा, दिन में नो गाड़ियों की, बड़ी गाड़ियों को एकदम नो एंट्री परमानेंट कर देने चाहिए, पूरे शहर में नो एंट्री कर देने चाहिए। कि ये बड़े गाड़ियों का रास्ता हमें रोकने का कोई ज़रूरत नहीं है। इनके लिए टाटा स्टील एक रास्ता बनाए, कॉरिडोर बनाए। कहाँ बना रही? फ्लाईओवर पे बात नहीं हो रही है, वेस्टर्न वही बात है ना, जब टाटा स्टील के ऊपर प्रेशर पड़ेगी तो डेफिनेटली बनाएगी, क्योंकि उनको प्रोडक्ट बाहर लेके जाना है और यहाँ के लोगों को बिना परेशान किए, बिना डिस्टर्ब किए वो अपना प्रोडक्ट बाहर लेके जाए। हमें कहाँ उसमें परेशानी है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज फिर से बात हम मानगो की करेंगे। आप लगातार देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से मानगो का कचरा का समस्या हो या ट्रैफिक जाम, अब सबसे ज्यादा चर्चित है इस शहर में और बड़ी समस्या अब धीरे धीरे बनती जा रही है। लगातार कोशिश के बावजूद भी जो कचरे का उठाव है या जो कचरा प्रबंधन है उसकी परमानेंट या स्थायी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो इस समस्या को तमाम लोग अपने तरीके से उठा रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ नीरज सिंह है, बीजेपी के नेता हैं और मानगो के रहने वाले हैं और मानगो की समस्या को लेकर ये भी लगातार जो है ट्वीट और समस्या उठा रहे थे। तो बात वही कि कचरे का समाधान किस तरीके से निष्पादन हो। कितनी बड़ी समस्या दिख रही है मानगो का कचरा निष्पादन। कि मानगो में जो अभी मानगो नगर निगम के द्वारा जो एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि कचरा का उठाव शुरू हो गया, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। आप अभी भी जाएंगे, देखेंगे मानगो के विभिन्न बस्तियों में, सड़कों पे कचरों का अंबार पड़ा हुआ है। और ये इतनी बड़ी नगर निगम है, मुझे ये नहीं समझ में आता, इतने सालों से कार्यरत है और अभी तक इन लोगों ने इस कचरे का सही ढंग से निष्पादन करने का एक बड़ा प्रोजेक्ट बना के क्यों नहीं इस पे काम किया गया। ये समझ से परे है कि ये दिन रात लोगों को परेशान करने का कचरे का अंबार लगा हुआ है। लोगों को बीमारियां फैल रही हैं, लोगों को इससे आने जाने में लोगों को परेशानी होती है, नाक बंद करना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे उस कचरे के अगल बगल में खेलते हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा खिलवाड़ ये मानगो नगर निगम हमारे जनता के साथ कर रही है। मैं फिर से एक बार मानगो नगर निगम को आगाह करना चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द अपने इस कचरे का निष्पादन का काम शुरू करें, अन्यथा एक बहुत बड़ा आंदोलन के रूप हम लोग इसको देंगे और लोगों घरों का कचरा को उठा के हम लोग मानगो नगर निगम के कार्यालय में डालने का काम करेंगे। क्योंकि जनता आखिर कब तक इस चीज़ों को झेलती रहेगी। ना तो पानी, शुद्ध पेयजल की सप्लाई है मानगो नगर निगम के द्वारा, ना नालियों की साफ़ सफाई है, न सड़कों की मरम्मत है, ना स्ट्रीट लाइट जलता है। आप समझ लीजिए कि मानगो के में जो लोग रहते हैं वो जाम से परेशान हैं और बाकी नगर निगम के जो उनके कारनामे हैं उससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। आप कहीं भी चले जाइए मानगो के बस्तियों में, जहाँ पे कि नगर निगम के द्वारा शौचालय बनाई गई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो एक स्वच्छ भारत की जो अभियान चली थी, जितने भी शौचालय बने हैं सभी बंद हैं। सभी बंद करके छोड़ दिया गया। किसी में पानी नहीं है, किसी में दरवाज़ा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल में मानगो नगर निगम चल रहा है। ऐसे में वहाँ के लोगों की ज़िंदगी जो जीना दुभर हो गया है। मानगो निगम, जैसे आपने कहा कि अस्थाई कचरे का निष्पादन इतने लंबे समय से 2017 के आसपास में मानगो जो है नगर निगम बन गया था आपका। इससे एमएनएसी से जो है उसको निगम का दर्जा मिल चुका था और इसको लेकर एक साल पहले ही जो ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है आपका, जहां कचरा सोनारी में हो रहा था, उस पर कहा गया था कि भाई इसका स्थायी समाधान ढूंढ लीजिए। तो लगता है कि मतलब उन्होंने अपने तरफ से कोई ये नहीं किया। अब जब सर पर ऊपर पानी आ गया या कोर्ट ने डायरेक्ट कचरा डंप करने से वहाँ मना कर दिया, तो अब ढूंढा जा रहा है यह जगह। देखिए, निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आप पहले कहीं आप सोनारी में एक जगह आप फेंकते थे,
अब वहाँ की हालात इतनी ख़राब हो गई है कि अगल बगल के बस्तियों से बहुत सारा कंप्लेन आना शुरू हो गया। बगल में एक्सएलआरआई है और भी कॉलोनी है, सब तरफ से जब कंप्लेन आना शुरू हुआ तो आपने कचरा डंपिंग वहाँ बंद कर दिया। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि इतनी बड़ी शहर है, इतनी बड़ी लौह नगरी है, टाटा स्टील के नाम से हम लोग जाने जाते हैं। जमशेदपुर एक बहुत बड़ा नाम है इसका, एक देश में तो नाम है ही, साथ साथ पूरे विश्व में नाम है जमशेदपुर का, क्योंकि यहाँ पे टाटा स्टील है। तो क्या सरकार और टाटा स्टील मिलके एक ठोस कचरा निष्पादन नीति नहीं बना सकते हैं? क्या कहीं भी शहर से दूर 10-20 एकड़ ज़मीन लेके वहाँ पे एक जो कचरा को जो डिस्पोज करने का जो प्लांट लगता है वो लगा के उससे और भी बेनिफिट होगा आपको। फर्टिलाइज़र भी उसका जो फिनिश जो जलने के बाद या कुछ भी है फर्टिलाइज़र के रूप में कुछ प्रोडक्ट आता है, या उसको अलग अलग सेग्रीगेट करके उसको फिर से वो रिसाइकलिंग में जाता है। तो इस तरह का काम क्यों नहीं आज तक हुआ? जमशेदपुर सचमुच में पूरे विश्व के पटल में एक नाम रखने वाली शहर है और यहाँ पे टाटा स्टील जैसी कंपनी है। तो क्या सरकार और टाटा स्टील मिलके ये इस एक छोटे सी चीज़ का निष्पादन नहीं कर सकते हैं? कहीं ना कहीं इसमें सरकार और टाटा स्टील दोनों की मंशा पे एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिर जनता को इस हाल पे क्यों छोड़ा जा रहा है। कचरा निष्पादन को लेकर हर बार निगम जो है कभी इंदौर कभी दिल्ली यहाँ के पदाधिकारी तो जाते हैं स्टडी करने के लिए, लेकिन उसको जो इंदौर इतने सालों से नंबर 1 है और किस तरीके से वो अपना कचरा का निष्पादन कर रहे हैं, अधिकारी हमारे जाते हैं 2-4-10 दिन वहाँ रहते हैं, लेकिन यहाँ लागू नहीं होता है। फिर हम वही काम करते हैं, कचरा ले जाते हैं कहीं नदी किनारे और कहीं डंप कर देते हैं। तो भारत सरकार लगातार स्वच्छता अभियान के लिए इतने सारे बजट दे रही है, लेकिन उस बजट का इस्तेमाल सही जगह पर नहीं हो रहा है। देखिए शशि, इसमें दोनों चीज़ है। एक तो सरकार जो केंद्र सरकार जो बजट दे रही है, केंद्र सरकार जो स्कीम दे रही है, वो उसको लागू करना राज्य सरकार का कर्तव्य है। अब राज्य सरकार उसको कितना सीरियस लेती है और किस तरह से इम्प्लीमेंट करती है, राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन केंद्र सरकार ने तो बहुत सॉलिड नीति बनाया है कचरा निष्पादन के लिए और स्वच्छता के लिए। आप देखिएगा कि मोदी जी का जो स्वच्छ भारत का जो अभियान है उसमें बहुत सारे चीज़ जो साफ़ सफाई से लेके उनकी जो स्कीम है उसको कहाँ झारखंड में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, कुछ भी नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो मेरा कहना है कि अगर झारखंड में कम से कम शहरी एरिया जो टाटा स्टील का कमांड एरिया है, कम से कम टाटा स्टील अपने उस कमांड एरिया से कुछ पेरीफेरियल एरिया को भी ले, जैसे मानगो है, उलीडी है और कदमा सोनारी की जो बस्ती हैं उनको भी अपने एरिया में ले और उसका भी जो साफ़ सफाई है, वहाँ का जो प्रबंधन है उसको भी अपने जिम्मे ले। एक अच्छे उद्योग का जो नीति है उसको अपनाते हुए लोगों के लिए एक स्वच्छ जो जमशेदपुर का जो नारा जो मोदी जी का नारा है स्वच्छ भारत, उसमें टाटा स्टील भी अपनी सहभागिता अच्छे तरीके से निभाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टाटा स्टील नहीं निभाती है, लेकिन थोड़ा उसका दायरा और बढ़ाने की ज़रूरत है और साथ साथ सरकार को भी अपनी सोच को बदलने की ज़रूरत है कि झारखंड केवल ये नहीं कि हम सरकार बना लिए और ये हो गया झारखंड अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। झारखंड के लोगों को भी जीने का हक है। आप उनका जो राइट्स है उस अधिकार को दीजिए, उनको शुद्ध पेयजल दीजिए, उनको शिक्षा व्यवस्था दीजिए, उनको स्वास्थ्य की व्यवस्था दीजिए, उनको अच्छी सड़क दीजिए, उनको अच्छे बिजली की सप्लाई दीजिए और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखिए, तभी एक राज्य खुशहाल राज्य हो सकता है। नीरज सिंह, सवाल ये भी है कि आपने एक ट्वीट किया 3 बंदर डालकर, जिसमें आपने सरकार, मानगो निगम और 3 लोगों पर निशाना साधा। सवाल लोग पूछ रहे हैं कि भैया अब तो विधायक एनडीए की है, इसलिए तो आप लोग क्यों नहीं साफ करा पा रहे हैं? आप सवाल सरकार को कह रहे हैं, निगम को कह रहे हैं, तो इस समस्या को क्या आप देख रहे हैं कि राजनीतिक? नहीं, निश्चित रूप से देखिए हमारे एनडीए के विधायक आदरणीय श्री सरजू राय जी ने यहाँ पे जीत हासिल की है और इससे जनता में काफ़ी उत्साह है। एक ऐसे व्यक्ति को हराया जिनका कि इस विधानसभा पे बहुत ही बड़ा एक तरह से बोल सकते हैं कि दैतीय उनका जो रूप था, उस रूप को दिखाते हुए मानगो जमशेदपुर विधानसभा को उन्होंने एक तरह से शिथिल करके रखा था। ना तो यहाँ पे कोई काम होता था, ना साफ़ सफाई, ना सड़कों की मरम्मत, कहीं कोई काम नहीं होता था। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे भ्रष्टाचार का आलम था। और आदरणीय बन्ना गुप्ता जी जो कि यहाँ पे स्थानीय विधायक भी थे पहले और मंत्री भी थे, उन्होंने क्या काम किया? आज काम नहीं किया तो आज उनको अपने मुंह की खानी पड़ी और उनको हार का सामना करना पड़ा। तो हमारे आदरणीय श्री सरजू राय जी अभी तुरंत विधायक बने हैं पश्चिमी की, निश्चित रूप से वो भी लगे हुए हैं। दिन रात आपने देखा होगा चैनलों के माध्यम से खुद जाते हैं साइट पे जाके देखे हैं कचरा का उठाव कैसे होगा। डीसी से मीटिंग किया उन्होंने, नगर पालिका से मीटिंग किया, और दिन रात इस काम में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि श्री सरजू राय जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से
कुछ न कुछ एक सही निर्णय होगा, ताकि कचरे का निष्पादन जो सही तरीके से हो जाए और लोगों की ज़िंदगी जो है वो जीना जो है थोड़ा आसान हो जाए।